नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ और हम ये कह सकते हैं जहां से मार्केट ओपन हुई वहीं से वन वे एक ही तरफ की मूव हमें देखने को मिली। स्लाइटली सा थोड़ा सा हम नीचे जरूर आए थे, लेकिन फिर से जाते जाते हाई पर क्लोजिंग हुई। और अगर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, तकरीबन 4:35 पर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी 13,956 पर ट्रेड कर रही थी। अब निफ्टी में 29 तारीख की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए। आप जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता है कि ये लाइंस किस तरीके से मैंने ड्रॉ की हुई हैं। देखिए, ये ब्लैक लाइन जो जून से हाई था, 5 जून के आसपास, वहां से जो हाई था उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो ब्लू लाइन है ये जुलाई 29 से रिप्रेजेंट करती है, जो हाइज लगे। और ये पिंक लाइन ये 25 नवंबर से जो हाइज लगे उसको रिप्रेजेंट करती है। आप देखिए, जब हमने ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो हम कंटिन्यूस 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बने हुए हैं और हमने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। नीचे ये ब्लू लाइन ही बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रही है। आप देखिए, 2 बार प्राइस इसके नीचे निकला, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन के छूती हुई ऊपर मिली और वहां से वन साइडेड बाइंग देखने को मिली है। ये एक प्राइस, एक हर्डल होगा जो 14,150 का प्राइस बनता है 29 तारीख के हिसाब से, कल के दिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 14,150 का प्राइस है। जैसे यहां से आप देखिए, एक बार भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया ये, तो हो सकता है कि हम 14,150 के आसपास जाके एक बार थके। अभी भी यहां से 200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, और हम क्लियरिंग वीक के अंदर हैं, तो अच्छी बड़ी मूवमेंट हमें दोनों तरफ देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अगर 100-125 पॉइंट की मूव मिल जाए ऊपर की तरफ, तो एक शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती है कि मुझे लगता नहीं कि 14,150 को हम क्रॉस करें। तो 14,150 के आसपास हम शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन साथ में हेज करके साथ में आपको कॉल बाय करनी होगी। और नीचे जो एक सपोर्ट लेवल बनता है वो काफी नीचे का है, 13,400 के आसपास, 410 के आसपास का। अब देखते हैं कि एक्सपायरी इस वीक में कैसी कंप्लीट होती है, लेकिन आप 13,660 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके बाइंग कर सकते हैं। और एक बुलिश क्रॉसओवर आप देखिए यहां से बनता हुआ दिख रहा है, और अगर ये बुलिश क्रॉसओवर बना तो निफ्टी में एक बड़ी बाइंग दिख सकती है। कॉन्शियस होके हेजिंग के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से जो हमारी ये लाइन है उसी के आसपास क्लोज हुई है। और कल अगर गैप अप ओपन होते हैं तो नेचुरली बात है, हम ऊपर ओपन होंगे तो उस केस में हमारा ये टारगेट होगी तकरीबन 31,900 का। तब हम इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं 30,375 के स्टॉप लॉस के साथ। कल अगर ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग कीजिए। एक अच्छी बड़ी अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जो प्राइस को शायद 31,900 तक ले जाए, लेकिन ओपनिंग बहुत मैटर करती है, तो इसमें भी आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। देखिए, अगर कोई 400-500 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, तो अगर कल हम गैप अप ओपन होते हैं तो जो आज की क्लोजिंग रही है उसी के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा वेट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस आज फिर थक रहा है, और मैंने आपको कहा है कि अगर हमें 2020 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो एक बड़ी मूव की इसके अंदर तैयारी है। आप ये देखिए, जब से इसने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है, एक बार भी ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं निकला। यहां से देखिए, मैं 21 अक्टूबर से बात कर रहा हूं, उसके बाद आप इस लाइन को देखिए जो
50 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। मैं आज के दिन को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक शार्प मूव ऊपर की तरफ दिख सकती है, जो कंटिन्यू हो सकते हैं 2125 के लिए। तो अभी यहां बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम बाइंग करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में कहीं भी कोई डिप देखने को मिलती है तो 1980 के नीचे ट्रेड होने पर आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन बुलिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है, ये देखिए कंफर्मेशन है बुलिश क्रॉसओवर की, तो आपको 95% ट्रेड अपसाइड पर मिलेगा। अपसाइड पर अगर 2020 के ऊपर ट्रेडिंग होनी शुरू होती है, आधा घंटा देखिएगा, आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 2125 के होंगे। एचडीएफसी बैंक ने एक क्लोजिंग कह सकते हैं कि जो एक नीचे की 1400 का आप ये मान लीजिए जो प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम ये कह सकते हैं अच्छी क्लोजिंग आई है। लेकिन अभी इतना दूर जाके हम क्लोज नहीं हुए कि हम यहां से बाइंग करके बैठ जाएं। तो कॉन्शियस हुई, कल की ओपनिंग देखिए, अगर ऊपर ओपन होते हैं तो ही बाइंग कीजिएगा। उस केस में स्टॉप टारगेट होगा 1460 का। लेकिन मैंने आज इसमें पोजीशन क्रिएट की है, मैंने इसके अंदर 1400 की कॉल लेके फ्यूचर सेल किया है। मुझे लगता है कि जैसे बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी में डिप आती है तो ये भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं, हाँ इसमें आपने लेना कैसे है। कोई बाइंग में बैठना चाहता है तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। इंडस बैंक भी अभी शॉर्ट की पोजीशन के हिसाब से ही इसमें अभी टारगेट्स दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस लीजिए आप 898 का, 8783 के आसपास की क्लोजिंग है। कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 806 का। लेकिन किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले आपको आधा घंटा कम से कम देखना है, और उसके बाद हैजिंग के साथ ही ट्रेडिंग व्यू लेना है। एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी ने जो 2440 का एक प्राइस था उसको आज रिस्पेक्ट दी है, जिसको तोड़ के ये प्राइस ऊपर गया था। पिछले रिसेंटली जो यहां से देखिए, जब इसने क्रॉस करके ऊपर दिया था उसके बाद ये नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा था। यहां फिर आज इसने नीचे का प्राइस टच किया और हायर साइड की क्लोजिंग, इसे कह सकते हैं हैमर। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हम फिर से 2500 को क्रॉस करें, तो उसी हिसाब से आप व्यू ले सकते हैं। और एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अब जहां पे ये प्राइस ट्रेड कर रहा है यहां से एक बेयरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। तो पहले ओपनिंग का इंतजार कीजिए, अग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी कि ऊपर खुला तो ये ऊपर ही भागेगा। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 2440 का स्टिक स्टॉप लॉस होगा, ऊपर खुलते हैं तो ही बाइंग करेंगे। उस केस में 2550 तक के भी टारगेट आपको दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, कॉन्शियस होके ही बाइंग में रहिएगा, क्योंकि अगर हमने 2425 ब्रेक किया तो एक शार्प डिक नीचे तकरीबन 100 पॉइंट्स की दिख सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ, और देखिए आज की कैंडल जो 1940 क्रॉस करके ऊपर बनी, इसने आज के दिन में एक बार भी इसे टच नहीं किया। तो अच्छी एक क्लोजिंग कह सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके 1940 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होंगे 2050 के। आईसीआईसीआई बैंक में मेरे 534 के टारगेट हैं। जो क्लोजिंग आई है ठीक क्लोजिंग है। 9 दिन की मूविंग एवरेज है 510, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। 534 के टारगेट हो गए। शॉर्ट करना बनेगी अगर 530 3 नीचे की तरफ ब्रेक करता है, लेकिन आप कॉन्शियस होके विद हैजिंग ही ट्रेड लीजिएगा बाइंग साइड पर। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की क्लोजिंग अच्छी आई है। देखिए 613 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है, तो अब 607 एक स्टॉप लॉस होगा। बाइंग में बैठिए 640 के टारगेट के लिए। एसबीआई ने देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई है। 267 के ऊपर जैसे ही ये ओपन हुआ वहीं से लगातार वन साइडेड बाइंग देखी गई है,
और आप देखिए इसमें जहां प्राइस खुला कोई नीचे नहीं गया और वहां जहां क्लोज हुआ वहां से नीचे नहीं गया। 276 की क्लोजिंग, ये कह सकते हैं कि जो रिसेंटली हाई था 277 उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। और ये जो ऊपर की एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में हम 281 क्रॉस करके ऊपर क्लोज होंगे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर 281 के आसपास ट्रेड मिले या 282 के आसपास पहुंचे तो एक बार छोटा सा रिस्क लेके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 280 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। कहीं भी डिप दिखी तो आप मान के चलिए 15 से 20 रुपए की डिप बहुत तेजी से देखने को मिल सकती है। हाईली ओवरबॉट स्टॉक हो चुका है तो एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अभी यहां पे नहीं, ऊपर जाके हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस